नमस्ते भारत। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज का टॉपिक होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस है या फिर जी के सिलेबस के हिसाब से। ऑलरेडी हम सारे चीज़ों के बारे में आपको अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर चुके हैं और जो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी हम डाल देंगे। बट आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज के टॉपिक के अंदर में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स क्या है, कैसे इसको हम लोग डिराइव करेंगे, कैसे इसकी सारी चीज़ों को निकालेंगे। सो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे क्या-क्या प्रिंसिपल्स, क्या-क्या थ्योरीज हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को समझने से पहले हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझना होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली क्या होता है कि मान लो आपके पास दो पॉइंट है ए और बी, और इस बी पॉइंट पे कहीं पर क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जो बहुत ही छोटा चार्ज है। उसको इस पॉइंट से ए पॉइंट पर लाने के लिए हमें क्या वर्क डन करना पड़ा, जो एक्सटर्नल एजेंट उस पर वर्क किया उसको ए बी से ए पर लाने के लिए, वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे मान लो कि क्यू नॉट इज अ स्मॉल, वेरी स्मॉल चार्ज एट प्रेजेंट ऑन द पॉइंट बी, और यहां से हमको इसको लाना कहाँ है, ए के ऊपर में। तो ध्यान रखिएगा, इसको क्यू नॉट को अगर हमको ए तक लेकर जाना है तो मस्ट भी इसकी जो क्या होता है मूवमेंट होगा वो इतना स्लोली होना चाहिए, इतना स्लोली होना चाहिए कि इस ए बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आने के लिए उसको इनफाइनाइट ऑफ स्टेज से क्रॉस करना होगा। इनफाइनाइट मतलब कि आपका जो स्टेपिंग है वो अनलिमिटेड हो, इतना स्लो हो। क्लियर? सो इसी स्लो के साथ में इसको हमको ए तक लेकर आना होता है, दैट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, और इसी का डिफरेंस निकलता है। जहां से हमको लेकर इसको जहां तक लेकर जाना है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, जैसे वी ए और वी बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, जो डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट, एजेंट कौन सा होगा, बी से हमें कहां तक लाए हैं, ए तक लाए हैं, तो बी टू ए बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट इज व्हाट, द टेस्ट चार्ज। अब ध्यान रखने योग्य बात है जो नोट्स के अंदर में बताया गया है, द चार्ज शुड बी मूव वेरी स्लोली। ये चार्ज जो है अगर ये मूव करेगा यहाँ तक आने के लिए, उसका जो स्लोली यानी कि इतना स्लोली होना चाहिए, जो ऑलरेडी हमने बताया इनफाइनाइट स्टेप होना चाहिए उनके बीच में, इतनी स्लो होनी चाहिए। और नो चेंज इन द स्पीड, और वो स्पीड जो है कभी भी चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि अभी हम यहाँ से बिल्कुल स्लो स्टार्ट किया, फिर बीच में थोड़ी हाई कर दी और फिर धर से ए पे लगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको क्यू नॉट बी पे जो प्रेजेंट है उसका जो स्पीड होगा वो तो काफी स्लो होगा, और वही स्लो जब तक कि ए पर ना पहुंचेगा तब तक हमें मेंटेन करना होगा। काइनेटिक एनर्जी भी आपका चेंज नहीं होगा उस क्यू नॉट का। रहा सवाल इसके यूनिट की बात करें तो डब्ल्यू के लिए वर्क के लिए क्या यूनिट होता है प्यारे बच्चों, वर्क के लिए जूल होता है और चार्ज के लिए कूलम होता है, तो जूल पर कूलम होगा इसका ऐसा यूनिट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है भी ए माइनस भी बी, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी, ये भी ध्यान रखना, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज दिस, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट है अब इलेक्ट्रिक डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को समझे तो थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझे। मान लो किसी ए पॉइंट पे अगर हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज क्यू नॉट को ए पॉइंट तक लाते हैं, और उसको इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में जो मेरा वर्क डन हुआ उसी को अगर चार्ज से हम डिवाइड कर देते हैं, वही हमारा भी ए माइनस भी बी हो जाता है। बट यहाँ पे जो भी बी पॉइंट था उस पॉइंट को भी इन्फिनाइट के नाम से सूचित किया गया, यानी दर्शाया गया, और वो भी इन्फिनाइट जो है हमेशा किसके बराबर हो गए, जीरो के बराबर हो गए। ये भी ध्यान रखिएगा, जो हमने बी कंसीडर किया था पॉइंट वो इन्फिनाइट से इंडिकेट हुआ, और ये इनफाइनाइट पॉइंट जो है हमारा किस फॉर्म में आ गया, जीरो के बराबर में हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। ये पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी ए पॉइंट पर छोटे से चार्ज को इनफाइनाइट से उठाकर लेकर आएंगे, और उसको जब हम इनफाइनाइट से लेकर ए पॉइंट पे आएंगे उस समय भी इनफाइनाइट का जो वैल्यू होगा वो शुड बी जीरो। अब देखिए हम लोग अभी तक जो फॉर्मूला पढ़े थे भी ए माइनस भी बी, जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो डब्ल्यू एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू, यहाँ पे क्या था हम लोग पढ़े थे बी, इस जगह पे हम लोग पढ़े थे बी से ए तक लाने में, बट अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, इनफाइनाइट से ए तक लाने में, और क्यू नॉट से उसको डिवाइड कर देंगे, और यही भी बी जो है हमारा क्या बन जाता है, दैट इज द इनफाइनाइट भी इनफाइनाइट, और ये किसके बराबर होता है, जीरो। तो अब भी ए में से जीरो घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, भी ए, और भी एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू ए, एंड दैट इज डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, दैट इज। अब यहाँ पे इस सारी चीज़ों को जब हम कर लेते हैं तो हमारा फॉर्मेशन आता है कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी ए पॉइंट पर कंसीडर किए हैं। नेक्स्ट है हमारा, जब इसमें कुछ वर्किंग पॉइंट है इसको ध्यान देने योग्य है कि कुछ नोट्स है जिसको आप नोट डाउन कर लो कि वर्क डन एक्सटर्नल शुड बी कंसीडर्ड, वर्क डन एक्सटर्नल जो होगा वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब किसके अगेंस्ट में, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क जो है आपका वो कंसीडर किया जाएगा। दिस वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट, ये जो वर्क होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। क्यों? क्योंकि रीजन क्या होगा, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज कंजर्वेटिव। फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो क्या होंगे, कंजर्वेटिव होते हैं। और क्यों कंजर्वेटिव होते हैं, क्योंकि कंजर्वेटिव होने का मतलब होता है कि किसी पाथ पे डिपेंड नहीं होते हैं, पाथ नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, यानी कि इसको बोल सकते हैं पाथ डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, पाथ डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जो कंजर्वेटिव होता है इसका मतलब ही होता है कि दिस इज नॉट डिपेंड ऑन एनी पाथ, यानी कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज कंजर्वेटिव, मतलब कि पाथ डिपेंडेंट नहीं होते हैं। टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल, हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। जो क्यू नोट है ये काफ़ी छोटा होना चाहिए, और मतलब इतना छोटा होना चाहिए कि अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं कर पाए। कोई भी चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपना अगर फील्ड क्रिएट कर लेते हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल अपना फील्ड क्रिएट कर लेते हैं तो फिर वहाँ का प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। इसीलिए हमारा जो एक क्यू नोट होगा ये इतना छोटा होना चाहिए प्यारे बच्चों कि वो कोई फील्ड क्रिएट नहीं कर सके। क्लियर। नेक्स्ट है अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू। अब क्यू जो पॉइंट चार्ज है हमारे पास, इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा उसको देखना है। तो सपोज दैट हमारे पास क्यू एक पॉइंट चार्ज है, वहां से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज द पी। क्यू हमारा एक पॉइंट चार्ज है, वहां से आर डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट कंसीडर कर, दैट इज द पी। और उस तरह के जब हम फॉर्मूला देखते हैं तो क्या होता है, फॉर्मूला उसका E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू और डिस्टेंस का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर। जैसे मान लो इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट से किसी पॉइंट चार्ज पर जब हम लेकर किसी क्यू नोट यानी वेरी स्मॉल चार्ज को लाते हैं, और क्यू नोट छोटा क्यों लेते हैं, क्योंकि अपना ये फील्ड नहीं क्रिएट कर सके। तो यहाँ से उठाकर जब इस जगह पे लेके आते हैं तो हम लोग अक्सर इसका फॉर्मेशन क्या देखते हैं कि Vp माइनस V इन्फिनाइट इजकल टू W एक्सटर्नल इन्फिनाइट टू P। इस इन्फिनिटी से आप P पॉइंट पे ला रहे हैं तो इन्फिनाइट टू P बाई क्यू नॉट, राइट। बियर जो V इन्फिनाइट है वो किसके एक्सटेंड कर रहा है, जीरो के बराबर, जो ऑलरेडी हम लोग देखे थे। इसीलिए ये हमारा कितना बन गया, जीरो बन गया। और यहाँ से ये फॉर्मूला डायरेक्ट Vp जो है पोटेंशियल एट द P डायरेक्ट उतरा, और W एक्सटर्नल बाई इन्फिनाइट टू P बाई क्यू नॉट हमारा क्या बना, फॉर्मूला बना। क्लियर। अब इसमें हम और देखेंगे, इसमें देखेंगे कि अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करने चलते हैं कि हमारा जो लास्टली फॉर्मूला जो कंसीडर होगा किसी चार्ज के, किसी आर डिस्टेंस पे, किसी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे क्या चार्ज होंगे उसका हम लोग यहाँ पे डेरिवेशंस देखेंगे। तो मान लो कि वी एक्सटर्नल एजेंट जो होंगे, पी इन्फिनाइट मतलब इन्फिनाइट से पी तक लाने में जो एक्सटर्नल एजेंट होंगे उसका वर्क डन हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे। तो मान लेते हैं ये हमारा फॉर्मेशन है, तो वी एक्सटर्नल इन्फिनाइट टू पी इज इक्वल टू, मान लो कि इस इन्फिनाइट से पी तक किसी चीज़ को लाने के लिए अगर हमारा वर्क डन डब्ल्यू एक्सटर्नल इन्फिनाइट टू पी हो सकता है, तो पी से इन्फिनाइट तक जाने के लिए माइनस डब्ल्यू एक्सटर्नल पी टू इन्फिनाइट हो सकता है। क्लियर। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि एक्सटर्नल P से इन्फिनाइट जाएंगे, या इन्फिनाइट से P अगर हमारा पॉजिटिव है तो P से इन्फिनाइट जाएंगे तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्लियर। इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है क्योंकि फोर्स आपका क्या है, कंजर्व्ड है। अब देखिए एक पॉइंट है यहाँ इन्फिनाइट है, और इन्फिनाइट से हम P पॉइंट पर किसी चार्ज को लेकर आ रहे हैं, यानी वेरी स्मॉल चार्ज दैट इज द क्यू नॉट। तो जब हम यहाँ से यहाँ लेकर आ रहे हैं, और यहाँ पे जब, या फिर यहाँ पे जिस चार्ज को अगर छोड़ रहे हैं तो फोर्स किधर की तरफ लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा, राइट। डी आर की तरफ फोर्स एक अप्लाई करेगा। क्यों, क्योंकि जब हम इसको लेकर आएंगे पी पॉइंट पे तो क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जैसे ही ये स्मॉल चार्ज आएगा तो इस स्मॉल चार्ज को ये क्या करेगा, इन्फिनाइट की तरफ धकेलना शुरू करेगा। लेकिन कहानी यहाँ पे क्या है कि हमें ये जो चार्ज है इस तरीके से लेके आना है। मान लो कि हम चार्ज को लेकर आगे की तरफ ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो चार्ज पीछे की तरफ भी उतना ही फोर्स लगाकर उस पार्टिकल को खींचने की कोशिश करे जितना चार्ज लगा के हम उसको आगे की तरफ लेके चले। मतलब कि दोनों तरफ उसका फोर्स क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। वो आपका अगर आगे की तरफ ऐसे लेकर हम जा रहे हैं तो वो पीछे की तरफ भी उतना फोर्स लगाते रहा हो, ताकि उस फोर्स को हम इक्वलिटीज करके कंजर्व करके आगे की तरफ बढ़ाएं। ठीक है। तो जैसे ही हम इस पॉइंट पर क्यू नोट को लेकर आएंगे तो ये डी आर की तरफ एक फोर्स जनरेट करेगा। क्यों, क्योंकि इस क्यू नोट को इन्फिनाइट की तरफ वो धक्का मारने की कोशिश करेगा और भेजने की कोशिश करेगा। बट हमें क्या करना था कि यहाँ से जब हम इधर की तरफ जो फोर्स लगाए वो इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है तो ये दोनों आपका क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग, मान लो एक्सटर्नल यहाँ पे लग रहा है फोर्स बाय द एक्सटर्नल, और यहाँ पे फोर्स बाय द इलेक्ट्रिक,
तो अब देखो इस चार्ज को लेकर जब हम इधर की तरफ चले तो ये फोर्स, यहाँ के फोर्स के कारण ये इतना फोर्स से पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है और एक्सटर्नल इसको क्या कर रहा है, आगे की तरफ उतना ही फोर्स लगा के क्या कर रहा है, शिफ्टिंग कर रहा है। और इसका स्पीड जो है बिल्कुल स्लो होना चाहिए, वो बराबर फोर्स लगाते हुए, तब ये इस पॉइंट पे वो क्या करेगा, पहुंचेगा। और जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो इस क्यू के कारण इस पॉइंट पे पहुंचते ही उस पर क्या करेगा, एक फोर्स जनरेट होगा किधर धकेलने के लिए, इस क्यू नोट को इन्फिनाइट की तरफ धकेलने के लिए। तो हम मान लेते हैं कि वो हमारा डी आर है और एक्सटर्नल जो है हमारा इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और डी आर किधर की तरफ लगाएगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नल इस क्यू नोट पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। इस क्यू नोट को जब हम लाकर इस पॉइंट पे रखेंगे तो ये क्यू नोट किधर जाने की कोशिश करेगा, इस पी पॉइंट से इन्फिनाइट की तरफ। बट एक्सटर्नल इसको उसी फोर्स से किधर फोर्स लगाएगा, एफ एक्सटर्नल इधर की तरफ, यानी कि टुवर्ड द क्यू, तब यहाँ पे वो होल्ड होगा। अब देखिए कि फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक। अब इसका क्या होता है, के क्यू बाई के क्यू, स्मॉल चार्ज Q1 Q2 याद होगा, Q1 एंड Q2, तो Q1 की जगह Q है और Q2 की जगह Q नॉट है, याद रखिए। तो Q नॉट बाई आर स्क्वायर, सेपरेशन बिटवीन दैट इज द आर का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो वर्क डन पी, अब ये वर्क डन कहाँ से कहाँ हो रहा है, P से लेकर इन्फिनाइट तक हो रहा है। बट हम कहाँ पे इसके एक्सटर्नल किधर लग रहे हैं, P से Q की तरफ, इसको खींचने की कोशिश इधर कर रहे हैं। बट ये धीरे धीरे वर्क डन किधर की तरफ करेगा, इन्फिनाइट की तरफ करेगा। जैसे हम लोग Q पे रखते थे, इन्फिनाइट पे रखते थे किसी चार्ज को, लेकर कहाँ आते थे, P पर लेकर आते थे। उसी तरह अभी हमने इस चार्ज को P पे रखा तो ये धक्का किधर लगेगा, इन्फिनाइट की तरफ। बट हम इसको होल्ड करके कहाँ रखने की कोशिश करेंगे, P पर। तो इसको हमको जितना इधर की तरफ फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स इसको हमको होल्ड करना होगा। यही हमको यहाँ समझाया कि P से इन्फिनाइट की तरफ, तो ये इंटीग्रेट होंगे P टू इन्फिनाइट और F इंटू डी आर, फोर्स इंटू डी आर, ये वाली। अब देखिए कि अब F का वैल्यू क्या होगा, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर और डी आर। और जब यहाँ पे ये देख रहे हैं इधर ए फोर्स लग रहे हैं और इधर ए फोर्स लग रहे हैं, मतलब एक दूसरे के सीधे में, तो यहाँ एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो कोसाइन साइन के साथ में ये एंगल बनेंगे 180 डिग्री। सो के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर डी आर कॉस 180 डिग्री। अब देखिए के है तो यहाँ से क्या, डी आर जो कॉस 180 है तो माइनस हो जाते हैं, तो माइनस और ये कांस्टेंट क्यू नॉट कांस्टेंट, ये सारे क्या हो जाएंगे, बाहर शिफ्ट हो जाएंगे। और इसका इंटीग्रेट होंगे आर टू इन्फिनाइट और दैट इज 1 बाई आर स्क्वायर, यहाँ बच जाएंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जब हम इन सारे का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे आएंगे, दैट इज द के क्यू नॉट बाई आर, दैट इज द के क्यू नॉट बाई आर विद द नेगेटिव साइन ड्यू टू कॉस 180। नेक्स्ट है कि जब वर्क एक्सटर्नल होंगे तो वर्क एक्सटर्नल P टू इन्फिनाइट, मान लो इन्फिनाइट टू P आते थे हम लोग, तो अभी P पर Q नोट था तो इधर फोर्स लग रहा था, इधर हम लोग एक्सटर्नल लगा रहे थे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ Q था और ये पॉइंट हमारा P था, राइट। तो इस जगह पे ऐसे कहानी बन रहे थे और ये इन्फिनाइट सेंटर था, उसी के हिसाब से P टू इन्फिनाइट के लिए Q नोट क्या हो जाएंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि Vp माइनस V इन्फिनाइट इजकल टू W एक्सटर्नल इन्फिनाइट टू P बाई Q नॉट, राइट। तो इन्फिनाइट टू P जा रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा इन्फिनाइट टू P के लिए हमारा क्या था, V एक्सटर्नल था, तो यहाँ पे निगेटिव है। अगर हम इसको निगेटिव ऑफ कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, P से इन्फिनाइट हो जाएगा। इसको अगर हम इधर कर देंगे इसको शिफ्ट, तो ये निगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा ना। जब हम इन्फिनाइट से P देखेंगे तो हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ देखो P से इन्फिनाइट अगर हमारा निगेटिव है तो इन्फिनाइट से P क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए हमारा के क्यू नॉट बाई आर इंटू क्यू नॉट बाई क्यू नॉट आ जाएगा, ये वाला चार्ज से डिवाइड हो जाएगा और एक क्यू नॉट कट के हमारे पास के क्यू बाई आर आ जाएंगे, इसका वैल्यू एग्जैक्टली। सो यही हमको प्रूफ करना था, के क्यू बाई आर हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। नेक्स्ट है, देखो बच्चे, एक पॉइंट से R1 डिस्टेंस पे Q1 है, R2 पे Q2 है और R3 पे Q3 है। यहाँ पे पॉइंट चार्ज जो है वो Q है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। सो इसका फॉर्मूला पोटेंशियल एट द P, ये P मान लो, पोटेंशियल एट द P इजकल टू के क्यू 1 बाई आर, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला जो आया था के क्यू बाई आर आया था, तो इसी पे हम इसको शिफ्ट करेंगे। जैसा होगा वैसा विद द साइन, तो विद द साइन मान लो कि Q3 जो है वो निगेटिव साइन है। सो जैसा साइन होगा, साइन शुड बी टेकन बाय द फ्रंट ऑफ द चार्जेस, जैसा चार्ज के आगे में साइन होंगे वही साइन लेंगे। बट इस फॉर्मूला पे सारी चीज़ों को पुट करते चले जाएंगे। सो कांस्टेंट के Q1 के लिए कौन सा डिस्टेंस है, R1 है, Q2 के लिए R2 है, इसी पे हम पुट कर रहे हैं। Q3 के लिए R3 है, Q3 के आगे क्या है, नेगेटिव है, बाकी दोनों के आगे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पॉजिटिव लगाया। एंड दैट इज द स्केलर फॉर्म, दैट इज द स्केलर फॉर्म, नॉट अ वेक्टर। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, मान लो एक क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे कि एक पॉइंट हमारे पास, दैट पॉइंट इज Q, राइट।
और दूसरा पॉइंट है हमारा दैट इज द -3q। ये दोनों के बीच में हमारा जो सेपरेशन है वो ए सेपरेशन है। तो पूछ रहा है कि वेयर इज वी जीरो ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस, जीरो कहाँ पे होगा इस दो लाइन ज्वाइनिंग जो दो चार्जेस के बीच में है, इस लाइन पर जीरो कहाँ होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि एक जीरो यहाँ होगा और एक जीरो यहाँ होगा। तो ये जीरो जो है इस पॉइंट से y डिस्टेंस पे होगा जिसको हम y इंडिकेट किए, और इस पॉइंट से x डिस्टेंस पे होगा जिसको हम लोगों ने x डिस्टेंस को कंसीडर किए। चलो पहले हम लोग x के लिए देखेंगे फिर y के लिए देखेंगे। तो प्यारे बच्चों अभी हमें सिर्फ इतना देखना है, अभी इधर की तरफ अभी मत देखना। तो इतना आप जब देख रहे हैं तो इस पॉइंट पे से दूरी अगर x है तो ये पूरा दूरी हमारा मान लो कि a है, तो यहाँ तक x हो गया, तो बचा हुआ दूरी क्या हो जाएगा a माइनस एक्स। तो देखो vx के लिए हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, v के लिए kq/r। तो kq और डिस्टेंस अब क्या हो गया x, तो x हो गए। नेक्स्ट के लिए माइनस है -3q और इसके लिए डिस्टेंस क्या होंगे इस पॉइंट से a माइनस एक्स। कंसीडर करेंगे vx हमारा जीरो, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3/a माइनस एक्स हो जाएंगे जो इक्वल होंगे 1/x के बराबर, और x का वैल्यू हमें निकल कर आएगा a/4। यहाँ पे कितना निकल के आएगा a/4। उसी तरह y के लिए हम लोग करेंगे, अब इस पॉइंट से y डिस्टेंस पे y कंसीडर करेंगे तो vy के लिए kq/y हो जाएगा। और ये देखो ये माइनस है इधर, तो -3q, ध्यान दे रहे हैं -3q, तो k3q और ये डिस्टेंस a माइनस 1 है, तो अब ये डिस्टेंस क्या होगा इसके साथ जुड़ जाएगा y के साथ। तो इसीलिए अभी यहाँ से इस पॉइंट तक जाने के लिए हमारा डिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगा कि देखो ध्यान से यहाँ तक जाने के लिए, तो यहाँ तक का डिस्टेंस a हो गया और फिर यहाँ पर इतना डिस्टेंस बढ़ गया दैट इज द y, तो a प्लस वाई हो जाएगा। इसी कारण से यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया a प्लस वाई को जोड़ा और ये vy जो है जीरो के बराबर है, तो kq/y माइनस k3q a प्लस वाई, तो यहाँ से काट देंगे k a दोनों जगह से खत्म हो गए, तो 1/y इक्वल टू 3/a प्लस वाई, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो a/2 दैट इज द a/2, यही आपका आंसर होगा। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट है बच्चा कि अब जो टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग आर। अब इस पे ये जो रिंग है इस पे चार्ज जो है Q है वो इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहाँ का जो इसका एक्सिस टू से यहाँ पे जब ज्वाइन कर रहे हैं तो ये रेडियस कितना है R है, कैपिटल R, दैट इज द कैपिटल R। तो आपको इस सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर किया है, दैट पॉइंट इज P। तो अब हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देखिए कि a R है और a x है, तो इसको क्या करेंगे √r² x² हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। और पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सब जगह से इसकी दूरी क्या होगी ऐसे है, राइट। और इस तरीके से कोई शेप है और इसका पॉइंट ये है, तो यहाँ से भी दूरी, यहाँ से भी दूरी, ऊपर से भी दूरी, नीचे से भी दूरी, ये सारे आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। ये 2D नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे है, यानी कि ये सब जगह से ये सेंटर हो गया। सेंटर से हम लाइन ऐसे खींचे तो इधर से दूरी, इधर से दूरी, ऊपर से दूरी, नीचे से दूरी, मतलब हर जगह से दूरी क्या होगा बराबर होगा। सो यहाँ पे 3D पिक है, तो आप समझो एक ढक्कन है, छोटा सा डब्बा है और डब्बा के बीच से एक लाइन खींचे सामने और डब्बा के चारों कॉर्नर से उस लाइन पे ज्वाइंट करेंगे तो आपका वो डब्बा का चारों डिस्टेंस क्या होंगे इक्वल होंगे। उसी तरह ये जो रिंग है इसका चारों तरफ से इस पॉइंट तक की दूरी क्या होगी, चाहे वो यहाँ से लो ये भी दूरी क्या होगी सेम होगी, यहाँ से लो ये भी दूरी क्या होगी सेम होगी, पीछे से लो यहाँ से भी लो, सब दूरी क्या होगा सेम होगा, दैट इज द r² प्लस x²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहाँ पे जो पॉइंट पोटेंशियल ड्यू टू ई है दैट इज द kq/r² प्लस x² का पावर 3/2। डिस्टेंस को क्या लिखते हैं r² लिखते हैं, रूट को हटाए तो 1/2 हो गया, इन दोनों को ये स्क्वायर और यहाँ पे ये 2 चला जाएगा तो क्या होगा 3/2 हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे रूट का कंसीडर किया गया और ये r² प्लस x² का पावर 3/2 हो गया। तो क्यू यहाँ पे क्या था इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रिंग r थे। अब मान लो यहाँ से डेल क्यू देख रहे हो छोटा सा, इस चार्ज को हम कंसीडर किए, डेल क्यू द पॉइंट चार्ज ऑन द रिंग सरफेस, ये जो सरफेस पे था इस पे हमने एक पॉइंट को काटे, यहाँ भी काट सकते हैं, ये भी डेल क्यू हो जाएगा, ये भी डेल क्यू हो जाएगा। तो ये सब जगह डेल क्यू ना काट के हम एक जगह डेल क्यू काटे और ये सारे डेल क्यू का अगर वैल्यू हम निकाल दें और सबको जोड़ देते क्यू बन जाएगा आराम से, क्योंकि क्यू से ही काटे हुए हैं। तो यहाँ डेल क्यू को कंसिडर किए तो डी भी
अब हम जब निकालेंगे तो क्या होगा, के डी क्यू दैट इज द पॉइंट चार्ज बाय द डिस्टेंस आर, आर डिस्टेंस पे है शिफ्टिंग, तो के डी क्यू बाई ये फॉर्मूला हमारे पास बन के आता है। तो भी को अगर इंटीग्रेट करते हैं पूरे रिंग से डी से, तो हमारा के डी क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। के बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और डी क्यू का जब वैल्यू आएगा तो एक्सिस पे हमारा क्या फॉर्मूला बनता है, के क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और सेंटर पे जो हमारा फॉर्मूला बनता है के क्यू बाई आर बनता है, क्योंकि एक्स जो हमारा क्या हो जाता है, एक्स हमारा 0 हो जाता है। तो इसी कारण से रूट अंडर जो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर 0 हो गया, तो अब बच गया रूट अंडर आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का क्या वैल्यू हो जाएगा, आर, यही आर यहाँ पे आ गया। बढ़िया है। तो आज का डेरिवेशन कैसा लगा बच्चों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्यारे बच्चों, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए, और जी जो मेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपको यहाँ लगातार वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।